हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगची है वो कहता है, आहिंग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? अब उसके आगे हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एम्प्रेस है वो रो रही। हमें एम्परर पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एम्प्रेस था वो वांगची के चेहरे की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए एम्परर। जब विभूजन की ये बातें वांगची सुनता है तो वो विभूजन की चिक्स पे हाथ रखता है, उसके फॉरहेड और आइज़ पे किस करता है और फिर जो है उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना बताए चला गया, मैं चाहता था कि तुम रेस्ट करो। तो जो विभूजन है वो सैड वेरी वॉइस से कहता है, मुझे लगा कि आप जो है आपको अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वांगची ये सुनता है तो उसके चेहरे पे जो है एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है आहिंग, अब तो मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब विभूजन ये सुनता है तो उसके जो चिक्स थे वो रेड हो जाते हैं और जो विभूजन है वो शायली कहता है, एम्परर, और वो फिर वांगची के शोल्डर पे पैट करता है। उसके बाद जो वांगची है वो कहता है, क्या हुआ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन ब दिन होते जा रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। वांगची जब ये कहता है तो वो विभूजन के लिप्स की तरह लीन होता है, लेकिन जो विभूजन है वो अपने चेहरे को जल्दी से हटाता है और कहता है, लैन सैन, मुझे शावर लेना है। उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बैग को पकड़ता है और वो मोयान करता है पेन में, और वांगजी जो है वो उसकी तरफ देख रहा है। जब वांगजी की स्माइल वो देखता है तो वो जो है वो वांगजी को कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद वांगजी अपनी एम्प्रेस को अपने आर्म्स में लेता है और विभूजन जो है वो अपने हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड रखता है। उसके बाद वांगजी उसे बाथरूम लेके जाता है, फिर पूल में बिठाता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है साइड में। वांगजी जो है वो विभूजन के कपड़ों को रिमूव करने में मदद करता है और वो फिर इमोशनल लेस लुक से उसकी बॉडी की तरफ देखता है। जब वो देखता है कि जो एम्प्रेस की वाइट बॉडी है वहाँ पे मार्क्स से जो है पूरी बॉडी भरी हुई है, तो उसे पेन महसूस होता है। तो वांगची जो है वो रब करता है उन मार्क्स को जो कि उसने अपने टीथ से बनाए थे, जो कि उसके नेक पे थे विभूजन के, और कहता है, विभूजन, मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया ना। तो विभूजन जो है वो वांगची के हाथ को पकड़ता है और एक स्मॉल स्माइल देता है और कहता है, ये मैटर नहीं है एम्परर, मैं एम्प्रेस हूँ आपका, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सर्व करूँ। तो जो वांगची है वो विभूजन की तरफ डिसबिलीव से देखता है और कहता है, लेकिन तुम पेन में हो, ये सारे जो मार्क्स है इनकी वजह से। तो जो एम्प्रेस है वो कहता है, मुझे ये पसंद आया, ये सारे मार्क्स जो मेरी बॉडी पे है, इस वजह से मुझे फ़ील होता है कि अब मैं आपसे बिलोंग करता हूँ। वांगची जब ये सुनता है तो वो खुश होता है। उसके बाद वो विभूजन के चिन के नीचे अपने फिंगर को रखता है, फिर उसके फेस को रेस करता है, फिर उसकी आंखों में स्ट्रेट देखता है और कहता है, तुम सब मेरे हो और ये चेंज नहीं हो सकता है। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। मैं लंच के टाइम पे फिर से वापस आऊँगा, तब तक तुम रेस्ट करो, ओके, समझ में आया? वांगची जब ये कहता है तो विभूजन हंसता है और फिर नोट करता अपने हेड को। उसके बाद एम्परर कहता है, मेड्स जो है वो तुम्हारी मदद करेंगी बात लेने में, और वो फिर एम्प्रेस के फॉर पे किस करता है, फिर चैम्बर से चला जाता है। जब विभूजन को जाते जाते जब वांगजी जाता है तो विभूजन अपने चेहरे को जो है अपने हाथों से कवर करता है और फिर पिछली रात को याद करने लगता है और वो कहता है, बीइंग, भूल जाओ, तुम्हें बात लेना है। और वो कहता है, मेरी पूरी बॉडी में कितना हर्ट हो रहा है। अब हमें राज्यसभा जो है दिखाई जाती है, जहाँ पे लैन वांगजी आते हैं कोर्ट में और फिर ग्रीट करते हैं एम्परर मिनशिंग को और फिर थ्रोन पे बैठते हैं। उसके बाद चीफ रूलर वो करता है और कहता है एम्परर को, एम्परर, आपके ब्रदर आए हुए हैं। जब वांगजी सुनता है तो वो कहता है कंट्रोलर को उन्हें बुलाओ। कुछ मूवमेंट्स बाद सारे प्रिंसेस जो है रॉयल कोर्ट में आते हैं
एक एक करके सारे रॉयल कोर्ट की जो अटेंशन है उनकी तरफ जाती है। तो जो एक प्रिंस था वो कहता है, थर्ड प्रिंस डैरियन आपको ग्रीट करते हैं योर मैजेस्टी। तो एक और प्रिंस कहता है, फोर्थ प्रिंस सुशी आपको ग्रीट करते हैं एम्परर। उसके बाद एक और प्रिंस कहता है, नाइन्थ प्रिंस सुजॉय आपको ग्रीट करता है एम्परर। उसके बाद एक और प्रिंस कहता है, जिंगी आपको ग्रीट करता है एम्परर। सारे प्रिंसेस ग्रीट करते हैं और वांग जुन की तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी की अटेंशन अपने दोनों छोटे ब्रदर्स की तरफ जाती है और वो कहता है, तुम दोनों कैसे हो सुजॉय, जिंगी, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो जिंगी जो है वो कहता है, हम ठीक है ब्रदर, और आप हमसे ये क्या पूछ रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है। जब जिंगी ये कहता है तो सुजॉय उसे एल्बो मारता है, उसे कहता है कि चुप हो जाओ। उसके बाद सुजॉय जो है वो कहता है, मेरे ब्रदर को माफ़ कर दीजिएगा एम्परर, हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। वांग जी जो है वो उनकी तरफ देखता है और फिर वांग जी जो है वो थ्रोन से खड़ा हो जाता है और फिर सुजॉय की तरफ चलने लगता है और कहता है, अपने सर को उठाओ सुजॉय। तो जो सुजॉय है वो कहता है, हाइनेस। उसके बाद वांग जी जो है उसे हक करता है। जो सुजॉय था वो सरप्राइज़ हो जाता है कि वांग जी ने ये क्या कर दिया, लेकिन जो जिंगी है वो डिस्प्लेजर से देख रहा था उसकी तरफ। जब वांग जी ये देखता है तो वो हंसता है और फिर जिंगी को भी जो है हक करता है। सब लोग क्रूशियली से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तो वांग जी कहता है, हालांकि मैं एम्परर हूँ और मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों को कैसे ट्रीट किया, जैसे कि तुम मेरे सौतेले ब्रदर्स हो, इसलिए तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो जैसे आमी करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले की तरह मुझे ब्रदर के नाम से बुलाओ। आया समझ में। वांग जी जो है वो ये कहता है और दोनों जो ब्रदर से जिंगी सुजॉय जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, सही है ब्रदर। वांग जी जो है वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सोल्जर्स आते हैं, नील पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, एम्परर जो वैन के डेलीगेशंस हैं वो आए हुए हैं। जब वांग जी सुनता है तो वो हंसता है और उसके बाद सडनली वो डैरेन की तरफ देखता है और डैरेन उसी की तरफ देखता है। तो वो उसे कहता है, उन्हें आने दो। तो वो कहते हैं, सही है एम्परर। उसके बाद उसका जो ब्रदर था वो कहता है, आप सब लोग बैठ जाइए, हमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। वांग जी जो है वो फिर से थ्रोन पे आ जाता है और सारे प्रिंसेस भी बैठ जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद दो प्रिंस आते हैं वैन किंगडम से और उन्होंने रेड कपड़े पहने हुए थे और वो कोर्ट में एक साथ ही जो है एंटर होते हैं और उनके साथ एक ब्यूटीफुल यंग वूमेन जो है वो भी आती है। उसने जो है रॉयल रोब्स पहने हुए थे। तो वेंचू जो है वो फेक स्माइल देता है और कहता है, हमारी ग्रीटिंग आपके लिए एम्परर गुसुलैन। वेंचू जो है वो कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी की तरफ ईगो से लुक से देखता है। वांग जी जो है जब ये देखता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने जो है नोटिस ही नहीं किया है। उसके बाद उसकी जो अटेंशन है फिर से वेंचू की तरफ जो है जाने लगती है और फिर लैन वांग जी जो है वो कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका यहाँ आने का रीज़न, आप दोनों का। तो लैन वांग जी जो है वो ये कहता है उन दोनों से। तो वैन जो गुस्से में कहता है, लैन वांग जी क्या आप ऐसे ही एंटरटेन करते हैं अपने गेस्ट को। वैन चाओ जब ये कहता है तो शू यांग जो है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे रोक देता है। उसके बाद जो डैरियन है वो स्माइल देके कहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था और वो कहता है, बेन चाओ शायद तुम रॉयल प्रिंस हो, लेकिन ये मत बोलो अभी यहाँ पे दो एम्परर है। तो ये जो है ये भूलो मत कि तुम्हारी जगह क्या है यहाँ पे, और जब तुम्हें अपनी जगह याद आ जाए ना तब हम तुम्हें हॉस्पिटैलिटी अच्छी देंगे गुसुलैन किंगडम की। वैन चाओ जो है वो हंसता है डैनियल को देखिए और वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वैंचू रोक देता है। तो वैंचू जो है वो अपने सर को झुकाता है और फिर अपने दोनों आर्म्स को जो है फोल्ड करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे ब्रदर के बिहेवियर के लिए एम्परर लैन एम्परर पिन। तो उसके बाद वांग जी जो है वो कहता है, तो रीज़न ये है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें इसलिए सेंड किया यहाँ पे क्योंकि लिंगिया को जो है मैंने पनिश किया है उसकी क्राइम के लिए, लेकिन वो रॉयल लॉ है, इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। जब वेंचू ये सुनता है वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन हम कुछ और पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। वांग जी जो वहाँ पे था वो जब ये सुनता है तो वो अपनी एक आईब्रोज को रेस करता है और फिर उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या पर्पज़ है आपका। तो जो वेंचू है वो कहता है, हमारे जो फादर है जो कि वैन किंगडम के एम्परर है वो आप
से माफ़ी मांगना चाहते थे जो भी लिंगियाओ ने किया है। तो वो चाहते हैं कि आप भूल जाए और हम अपने जो है रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें। इसीलिए हम लोग आपके लिए वॉइस क्वीन को लेके आए हैं। तो एक जो है यंग वूमेन जिसका पूरा चेहरा वेल से ढका हुआ था, वो आती है लैनवान जी के सामने ग्रीट करती है और कहती है सॉफ्ट वॉइस में, वैन मी जो है आपको ग्रीट करती है माय लॉर्ड। जब वैन शू की बातें एम्परर मिन सुनता है कि वो वांग जी के लिए कंकबा लेके आया है, तो वो अपनी जो है दाढ़ी को स्ट्रोक करता है और वो वेट कर रहा था कि वांग जी का रिएक्शन कैसा होगा। तो वांग जी कहता है इमोशनलेस वॉइस से, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं धोखा दूँ अपनी एम्प्रेस को। तो जो लैन चुरैन है वो कहता है दूसरी तरफ से, लेकिन ये तो सही अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो है रिलेशनशिप को फिर से डेवलप करें वैन किंगडम के साथ, और आपके पास एक भी जो है वॉइस कोई नहीं है। जब वांग जी अपने अंकल की वॉइस सुनता है तो वो घूम जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो मेन कंट्रोलर की तरफ देखता है और कहता है जल्दी जाओ और एम्प्रेस को मैसेज दो कि वो यहाँ पे आ जाए। सब लोग जो है वांग जी की तरफ देखते हैं क्रूशल होके। उसके बाद वांग जी जो है वो कैजुअली कहता है अभी तक मेरी ज़िंदगी पे और मेरे फैसलों पे पूरा कंट्रोल मेरे एम्प्रेस का है, तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ जब तक वो ना आए। जब वो ये कहता है उसके चेहरे पर स्माइल थी। लैन चुरैन जो है उससे अचानक से कुछ जो है अजीब सा फील होने लगता है लैन वांग जी की स्माइल से, और वो अपने पसीने को अपने फॉरहेड से हटाने लगता है, साफ करने लगता है। और लैन चुरैन अपने मन में सोचता है क्या मैंने इस बार फिर से मिस्टेक कर दी? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। वांग जी उसी की आंखों में देख रहा था और वो अवॉइड कर रहा था वांग जी की आंखों को। उसके बाद वैंचू जो है वो कहता है जब तक एम्प्रेस ना आए तब तक वैन मी जो है वो आपके सामने डांस कर सकती है एम्परर। तो जो वांग जी है वो कुछ देर तक पहले जो है सोचता है और उसके बाद वो नोट करता है। अब हमें राज्यसभा फिर से दिखाई जाती है जहाँ पे गार्ड जो है उसकी वॉइस सुनाई देती है एंट्रेंस पे, जो कह रहा था कि एम्प्रेस जो है आ चुके हैं। सब लोग का अटेंशन जो है दरवाजे की तरफ जाता है और सब लोग देखते हैं कि वीवूजन आ रहा है। मिन चिंग जो है जो कि एम्परर है वो भी देखते हैं और जो प्रिंस मिन सन है वो भी देखते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और जो डैरियंग है उसके चेहरे पे भी एक सॉफ्ट स्माइल आती है। लेकिन वैन चाओ और वैन शू जो है वो वीवूजन की तरफ जो है एक डर्टी लुक देते हैं। हालांकि जब वीवूजन एंटर हुआ था यहाँ पे तो उसके चेहरे पे स्माइल थी। जब वो देखता है कि वैन मी जो है वो डांस कर रही है तो एम्प्रेस का चेहरा डार्क हो जाता है, उसके चेहरे पूरी स्माइल गायब हो जाती है। तो वो इमोशनलेस लुक से जो है चलने लगता है वांग जी की तरफ और कोई जो है कुछ भी अटेंशन नहीं देता है वो कि उसके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हुए हैं। तो वांग जी जो है वो अचानक से कहता है वैन मी को रुक जाओ। उसके बाद वो ट्राई करती है कि वो फिर से ग्रीट करे वांग जी को और वो कुछ कहे, लेकिन वीवूजन जो है जल्दी से आ जाता है और फिर अपनी आर्म्स को जो है जोड़ता है वांग जी के सामने, कहता है योर हाइनेस आपने मुझे बुलाया। तो एम्परर जो है वो हंसता है और कहता है तुम आ गए, यहाँ पे आओ। वांग जी जो है उसे पता है कि अभी जो उसकी एम्प्रेस है वो क्या सोच रहा है, तो वो जो है उसके लिए डिफ़िकल्टी नहीं थी कि इमेजिन करने में कि अभी वीवूजन के दिमाग में कितना जो है गुस्सा है, वो अभी क्या जो है सोच रहा होगा उसके बारे में। और वो ये भी जो है जानता है कि वैन मी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। तो वीवूजन जो है वो चलता उसके सामने आता है, फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वांग जी जो है उसके हाथ को खींचता है, उसकी बॉडी को जो है खींचता है, जिस वजह से वो आके जो है वांग जी के लैब पे बैठ जाता है। वीवूजन जब ये देखता है तो उसकी आँखें बड़ी हो जाती है कि ये एम्परर ने क्या कर दिया है। और सारे जो मिनिस्टर्स थे वो लोग यहाँ वहाँ जो है देखने लगते हैं क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरी तरफ से जो एम्परर मिनशिंग है वो अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक कर रहे थे और वो हंस रहे थे। तो जो वीवूजन जो है वो लो वॉइस में कहता है वांग जी के हाथ का टाइट ग्रैब करके लैन सैनी तुम क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और कहता है क्या कर रहा हूँ मैं,
प्यार दिखा रहा हूँ ना मेरे एम्प्रेस के लिए, क्या ये गलत है? क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? वांगजी जब ये कहता है तो वो लीन होता बीबूजन के लिप्स पे। जब तक बीबूजन रियलाइज़ करता तब तक जो है वांगजी ने उसके लिप्स को सबके सामने ग्रैब कर लिया था और उसे किस कर रहा था। बीबूजन जो था उसमें अभी जो है करेज नहीं था कि वो एम्परर को सबके सामने मना करे, तो वो अपनी आँख को बंद करता है। तो वो जो है वो एम्परर को सब कुछ करने देता है जो कि एम्परर करना चाहता है। उसके बाद एम्परर अपने मन में जो है गिनने लगता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अचानक से लैन चैरन चिल्लाता है एम्परर, और पूरे जो है पैलेस में उसके चिल्लाने की जो है आवाज़ गूंजने लगती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।